हाय एवरीवन। तो अभी जैसे जैसे बोर्ड के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि सेल्फ डाउट एंड एंजाइटी लेवल तो इतना ज्यादा है ना। अभी तो रुक जाओ, अभी तो जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तब तो सेल्फ डाउट एकदम पीक पे होगा। मतलब पढ़ते पढ़ते ही हर आधे घंटे में ऐसे लगता है कि यार मुझसे हो जाएगा ना, मैं कर तो पाऊंगी ना। कि अगर यहाँ पे याद आ रहा है वहां पे भूल गई तो कैसे होगा। इतना ज्यादा सेल्फ डाउट होता है, इतने सिली क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। मतलब दिमाग तो ओवर थिंकिंग में लगा रहता है हर टाइम, पढ़ाई तो छोड़ो। इतने सिली क्वेश्चंस आते हैं कि कहीं मेरी आंसर शीट गुम ना हो जाए या फिर ये वाला पेपर आंसर चेक करना ना रह जाए, है ना। पता नहीं जो चेकिंग करेंगे वो उनको मेरा आंसर समझ आएगा या नहीं आएगा। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता है और होगा भी। पता है मैंने इतने सालों में ये ऑब्जर्व किया है कि ना ज्यादा सेल्फ डाउट उन्हीं बच्चों को होता है जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। जिन्होंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया या जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उनको सेल्फ डाउट कम होता है, वो चिल मार रहे होते हैं अभी इस टाइम पे भी। तो अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैंग आउट कर रहे हैं या फिर है ना हर टाइम आपको इंस्टा रील भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो ये मत सोचो कि आपकी प्रिपरेशन कम है उनकी ज्यादा है। ये तो दिमाग से निकाल ही दो। अगर आप दिन के बहुत अच्छा टाइम अपना पढ़ रहे हो, है ना, 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सच बता रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड इस चीज से बिल्कुल भी कभी भी अफेक्ट नहीं होना कि सामने वाला बंदा बहुत चिल कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होगी, या फिर मैं ऐसा इंजॉय क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मत सोचना, आपका भी टाइम आएगा, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। 3-4 साल जो भी होंगे बहुत बहुत अच्छे कटेंगे, ठीक है। तब चिल मार लेना, अभी 15-20 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो। एंड पता नहीं कैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पढ़ते पढ़ते मम्मी पापा का फेस सामने आ जाता होगा, है ना। उनके इतने सारे ड्रीम्स हैं आपसे, आपके पापा हमेशा यही सोचते होंगे, यही चाहते होंगे कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, इंजीनियरिंग करो, है ना। आपकी मम्मी तो हर टाइम यही प्रे करती रहती होंगी कि आपके 90 अबव 95% अबव आ जाए। वो आपको बताते नहीं होंगे, है ना, बट उनके ड्रीम्स इतने ज्यादा बड़े हैं, आपसे इतनी होप्स हैं, तो आपकी मेहनत कितनी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। इस टाइम पे वो आपको फुल मोटिवेट कर रहे होंगे कि बहुत अच्छे से मेहनत करो, बट यस उनके जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करो, 24 में से 12 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ाई करनी ही करनी है आपको। एंड अभी मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 15 to 20 डेज ही रह गए आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड मुझे याद है कि मेरा जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम था वो 2026 में था, ठीक है। एंड एग्जैक्टली 10 years लेटर मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो 15 से 20 दिन थे वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, मतलब इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए भी, क्योंकि वैसे तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, बट बहुत बहुत मेहनत करी मैं। ट्रस्ट मी, इतनी मेहनत मैंने उसके बाद 10 सालों में कभी नहीं करी जितनी मेहनत मैंने उन 15 दिनों में करी थी। एंड उसका रिजल्ट ये था कि मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, राइट। एंड बहुत अच्छे पीसीएम में मेरे 94.3% बनी थी। एंड मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिला क्योंकि मैं हमेशा से ही फिजिक्स परस्यू करना चाहती थी। तो फिजिक्स के लिए प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता, बट उस टाइम पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस कंपैरेटिवली कम थी, बहुत रीजनेबल थी। तो मेरा हमेशा से यही ड्रीम था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दैट टू इन नॉर्थ कैंपस, उसमें पढ़ाई करूं। तो वहां पे एडमिशन हुआ क्योंकि मैंने ये लास्ट 15-20 दिन अपने सेल्फ डाउट एंजाइटी में नहीं गवाए। होती थी एंजाइटी, होता था सेल्फ डाउट कि कर पाऊंगी या नहीं, बट पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई। एंड जी जान से मेहनत करी थी, दिन रात एक कर दिया था। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी वो नहीं था कि कोई भी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। एंड ये 15 दिन जो है आपको इतने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। प्लीज डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं, अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। जब बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तभी ऑन करना, ठीक है। या फिर अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको आधा या 1 घंटा ही चलाना है। मैं तो यही बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी फोन अब मत यूज करो, ठीक है। इंस्टा की रील्स कहीं नहीं जा रही, ये दोस्त कहीं नहीं जा रहे। सो ये चीज बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मुझे फोन देखना है, किसका मैसेज आया है मुझे रिप्लाई करना है। नो, अभी आपका ध्यान, दिमाग, दिल दिमाग सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में ही होना चाहिए, यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। बिल्कुल फोकस से पढ़ाई करनी है। एंड ये 15 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर ये 15 दिन में आपने मेहनत कर ली तो वो पूरी जो आपने मेहनत नहीं करी है ना, पढ़ाई नहीं करी है, वो सबको कवर अप कर देगी। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये 15 दिन में पूरी गेम चेंज हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अब इन 15 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, देखो सबसे पहले टुडे इज 26 जनवरी,
1 तारीख तक ये टारगेट रखो कि जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जब बोर्ड एग्ज़ाम सर पे होंगे, सिर्फ़ 1 हफ्ता या 5-6 दिन रह रहे होंगे, तब आप सिलेबस कंप्लीट करो, नहीं। टारगेट रखो कि 1 फरवरी तक आपको अपना जो भी पेंडिंग सिलेबस है, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन या आपके पास कोई 6 सब्जेक्ट है, उसको लाइटली नहीं लेना है। बिल्कुल भी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को लाइटली नहीं लेना है, उनकी पढ़ाई भी आप साथ-साथ करते रहो। दिन में 1 डेढ़ घंटा इंग्लिश के लिए भी निकालो, दिन में 1 डेढ़ घंटा फिजिकल एजुकेशन या कोई और एआई या फिर सीएस आपके पास कोई 6 सब्जेक्ट है उसके लिए भी निकालो, ठीक है? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं स्कोर। अगर कम कर दिया ना तो मार्क्स नहीं आए तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है आपके बोर्ड रिजल्ट पे। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को भी लाइटली नहीं लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 1 फरवरी तक अपना सिलेबस निपटाओ, ठीक है? फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स रह रहे हैं, डेरिवेशंस रह रही हैं, केमिस्ट्री में सब कुछ और मैथ्स में बहुत अच्छे से आप सिलेबस पूरा होना चाहिए। उसके बाद 1 फरवरी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं करके गए बोर्ड एग्जाम में तो ये आपकी सबसे सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है? कितने भी सैंपल पेपर कर लो, कितने भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कर लो, जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो पीवाईक्यूज की एक बुक ले लो या फिर ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, जो 2025 में पूछे गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो उनको करना स्टार्ट कर देना 1 फरवरी से। अभी 4-5 दिन जितने भी बचे हैं, अभी सैंपल पेपर या पीवाईक्यू कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है? 1 फरवरी से दिन का टारगेट बनाओ कि एक सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का आपको करना ही करना है एंड उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे? एक नोटबुक बनाओ जिसके अंदर आपको वो मिस्टेक्स लिखनी है जो कि आपने उस सैंपल पेपर में करी है। 3 आवर्स का टाइमर लगाओ, ठीक है? 3 आवर्स के टाइमर में आप उसको पूरे पेपर को सॉल्व करो। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा 3 घंटे में पूरे 33 क्वेश्चन सॉल्व, बट धीरे-धीरे जैसे आप देखोगे कि 3-4 सैंपल पेपर्स आपने कर लिए हैं, तो 33 क्वेश्चंस उस टाइम लिमिट में होने लग जाएंगे सॉल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ऑलराइट, तो जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं आपके उस सैंपल पेपर में, उसको चेक करो, ठीक है? उसको उस मिस्टेक नोटबुक में लिखो, ताकि नेक्स्ट सैंपल पेपर जब आप करो तो वो वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगी चीज़ें, द सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? ये तो करना ही है 3 घंटे, क्योंकि ना अभी अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते रहोगे एंड एक टाइम बाउंड करके नहीं करोगे ना अपने आप को, तो वहां पे 3 घंटे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड अभी से ही अपना एक डिसाइड करो कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप 1 फरवरी से सैंपल पेपर्स करना स्टार्ट करोगे, वैसे ही आप उसी पैटर्न में अपना बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करना। अगर आपको सेक्शन सी पहले करना है, सेक्शन डी पहले करना है, तो जैसे अब 15 दिन आप सैंपल पेपर करोगे, वैसे ही वहां पे बोर्ड का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो हमेशा जब भी आप टाइमर जब स्टार्ट करो पेपर, तो यही सोचो कि आपका बोर्ड का पेपर ही है ये, ठीक है? एंड अपनी आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करो। किसी भी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर लिया आपने, ओसवाल, अरिहंत या एग्जाम आइडिया कुछ भी, तो क्या करना है आपको, उस सैंपल पेपर के पहले सॉल्व सैंपल पेपर्स करने हैं, ठीक? सॉल्व इसलिए करने हैं क्योंकि ना जो जब आप आंसर चेक करोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो आप देखना कि जो जो आंसर्स उसमें लिखे हुए हैं सैंपल पेपर में, वो कितने वर्ड लिमिट में लिखे हुए हैं, उनको उन्होंने कैसे, क्योंकि बहुत अच्छे आंसर प्रेजेंट करते हैं वो सैंपल पेपर में। ओसवाल तो स्पेशली बहुत अच्छा मतलब रिव्यू है मेरा उसके लिए। तो क्या करना है आपको, जैसे आंसर्स उन्होंने वहां पे लिखे हुए हैं, आपको ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट सैंपल पेपर में वैसे ही आंसर्स फ्रेम करके लिखो। उनकी लैंग्वेज देखो, न्यूमेरिकल करने का तरीका देखो, डायग्राम्स देखो कि कैसे ड्रॉ करें, लेबलिंग देखो, हर चीज आपको जैसा सॉल्व सैंपल पेपर में दिया हुआ है वैसे का वैसा आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? 1 2 3 सैंपल पेपर्स में प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे ही आप आगे करने लगोगे सॉल्व, तो फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आपका हाथ खुद ही चलने लग जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको करनी है। एंड ट्राई करना कि 1 फरवरी के बाद अब कुछ नया मत पढ़ो। अगर पढ़ो भी तो एक टाइम लिमिट रखो कि 1 घंटा ही आपको कोई नई चीज पढ़नी है। वरना मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि 1 तारीख तक अपना सिलेबस पूरा करो एंड उसके बाद कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है आपको। जो आपने पढ़ लिया, आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास, पर उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करोगे, वो तभी दिमाग में बैठेगी। एंड लिखने की प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर देखो, आपने जो भी पढ़ रहे हो उसको लिखो। रिएक्शंस ऐसे ही याद होंगे केमिस्ट्री के,
ऐसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व होगी मैथ्स की, ठीक है? उसको लिख के देखते रहो एंड डेरिवेशंस पे डेरिवेशंस करो फिजिक्स की, मतलब 3-4 रफ नोटबुक्स तो आप पूरी की पूरी भर दो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है ये 15 दिन पूरी की पूरी गेम चेंज करने वाले हैं। अगर इन 15 दिन में आप डिमोटिवेट हो गए, आपने सेल्फ डाउट को ओवरकम नहीं किया, ठीक है, सेल्फ डाउट ही करते रहे, एंजाइटी में आपने पूरे 15 दिन निकाल दिए, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। फिर जो आपने पूरे पीछे पड़ा है वो पूरे साल उसका कुछ वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ठीक है, उसका इतना ज्यादा नहीं होगा। ये 15 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डाउट साइड पे रखो, और राइट, एंड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग स्किल। सही आंसर लिखना, वर्ड लिमिट में आंसर लिखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा आंसर है, ठीक है, तो फिजिक्स में अगर चेक करते टाइम सिर्फ जो वैल्यू है अगर न्यूमेरिकल में वो सही है तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही हो जाते हैं। हम भी इंसान ही है जो पेपर चेक कर रहे होते हैं। अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो कभी कभी खुद दिल करता है कि हाँ ठीक है, इसने बहुत अच्छे से लिखा है, और राइट, इसको कॉन्सेप्ट तो पता है ना, तो दे दो नंबर। एंड हर चीज आपको लिखनी है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। अगर उसमें कोई डेरिवेशन है, डेरिवेशन में डायग्राम बन रहा है, तो बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स के, टेलीस्कोप्स के डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिल से लर्न करो उनको। कम से कम नहीं तो रोज रोज या एक दिन के बाद एक मतलब एक दिन एक छोड़ के आप चारों जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के डायग्राम्स है उनको बना बना कर देखो। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा उसके अंदर से, ठीक है। जो भी और डेरिवेशंस है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है हर चैप्टर की, उनको हर दूसरे दिन आप लिख कर देखो। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। सैम्पल पेपर्स में भी आप देखोगे आपको मिलेंगी वो। एंड रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। इंस्टेड ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, अपने एफर्ट्स रिवीजन में डालो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। अगर कॉन्सेप्ट सही लग रहा है और कैलकुलेशन में दिक्कत है तो अपनी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो फिर थ्योरी की बुक उठाओ और उसमें से पढ़ाई करो, राइट। तो दो चीजें ही होती है ना न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट है या कैलकुलेशन है, तो दोनों में से किसी एक चीज में ही प्रॉब्लम होगी अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा। अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों को ही टारगेट करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ो एंड कैलकुलेशन पे भी ध्यान दो। उसके बाद ऑनलाइनर्स पुल नहीं करने हैं, ठीक है, पूरी पूरी रात जाके पढ़ाई नहीं करनी है। अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल परफेक्ट रखो। 6 से 8 घंटे आप सो, उसके बाद जितना भी टाइम बचे आप उसमें पढ़ाई करो, राइट। बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, घर वालों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, है ना, उनसे उनसे बातें करो, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन खत्म होता रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स से थोड़ा कांटेक्ट कम कर दो, बट अपनी फैमिली को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स वही है ना कि बैठ जाओगे तो ग्रुप स्टडी तो होती नहीं है, उसमें दुनिया जहान की बातें ही आती हैं एंड अनरियलिस्टिक सपने की ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसको थोड़ा अवॉइड करो उन कॉन्वर्जेशंस को। बाद में बहुत टाइम मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे तो 1 से 2 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता आप बिल्कुल फ्री होगे। जहाँ घूमना है वहां घूमना, जहाँ जिससे बात करनी है उससे बात करना, अभी ये टाइम नहीं है, ऑलराइट। एंड ईएम वेव्स जैसे जो चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लर्न करना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस लर्न करो। देखो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, है ना। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं अपने टीचर्स से बात करो। किसी चीज में प्रॉब्लम है तो उनसे पूछो कि कैसे ये डेरिवेशन होगी। कोई बात नहीं, एक बार समझ नहीं आया दोबारा पूछो, 2 बार नहीं आया दोबारा पूछो, इट्स योर राइट टू आस्क, राइट। एंड कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है, अगर वीडियोस भी। एंड एक और चीज है कि अपना सोर्स बहुत ही लिमिटेड रखो। 1-2 बुक्स से ही पढ़ो रादर देन कंज्यूमिंग मल्टीपल सोर्सेज एंड वॉचिंग मल्टीपल वीडियोस। आप एक सोर्स पे ही फिक्स रखो अपने आप को, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। कोई टीचर किसी और तरीके से पढ़ाता है, कोई टीचर किसी और तरीके से पढ़ाता है, तो अपना सोर्स बिल्कुल लिमिटेड रखो। एंड वन शॉट वीडियोस भी देखो, वन शॉट में थोड़ा 2x पे करके देखो। और अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। अब ये टाइम है ही नहीं नोट्स बनाने का कि कहीं फिर से नोटबुक खोल के सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हो 3 दिन पेन लेके, नहीं। ऑनलाइन नोट्स लो, ठीक है, या अपने फ्रेंड से लो, फोटोकॉपी कराओ, जैसे भी। नोट्स नहीं बनाने, अब उनको ही जो आपके बने हुए हैं उनसे रिवीजन करो। फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है आपको जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 चीजें आपको बनानी है, एक मिस्टेक नोटबुक एंड एक फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट को रोज सुबह उठते रिवाइज करनी है। फॉर्मूला शीट हर सब्जेक्ट की बनेगी, केमिस्ट्री की भी बनेगी, फिजिक्स की भी बनेगी एंड मैथ्स की भी बनेगी। तो उसको सुबह उठते ही रिवाइज करो, बहुत 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 हेल्प होगा। एंड थोड़ा अगर बहुत ज्यादा
एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, तो थोड़ी मेडिटेशन भी कर सकते हो आप 10-15 मिनट, वो भी आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। एंड याद रखना कि आपने शुरू क्यों किया था, है ना? आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तीनों सब्जेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो आते ही आते हैं। तो अभी से ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, है ना? जो पूछा जाए वही उसी का ही जवाब दो, जितने वर्ड लिमिट में पूछा जाए उसी को ही आंसर दो। तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको। ऑलराइट, एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एंड योर टीचर्स, क्योंकि हम सब लोग तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। देखो, आप जिस टाइम से पास कर रहे हो ना, तो हमने भी उस टाइम से पास किया, एंड वी एग्जैक्टली नो कि आप कैसा फील कर रहे होगे। बहुत एंजाइटी होती है ऐसे, हर आधे घंटे में तो हर आधे घंटे में ही रोने लग जाती थी कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, प्री बोर्ड्स में ठीक ठाक नंबर आए थे, बट मुझे अंदर से पता था कि मुझे आता है, फिजिक्स आती है, मुझे मैथ्स आती है, केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा हार्ड हार्ड टाइप था, बट हाँ मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लूंगी केमिस्ट्री की तो मैं कर लूंगी। बट हर आधे घंटे में ऐसे लगता था कि नहीं हो पाया तो मैं मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही है फिर भी ऐसा लगता था कि अगर फेल ही हो गई तो। इम्प्रूवमेंट का पेपर सर्च करती थी मैं कि वो कब होता है, या फिर री का एग्जाम कब होता है ना? तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना पूरे साल, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। एंड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो से। एंड जाते जाते प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।